क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल बाहर आज फिरौल पर आ गए, 1 जून तक रहेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। कितना फायदा और कितना नुकसान होने वाला वो है? बाहर आ गए ना। हाँ। और सब पार्टी का हवा निकलेगा, आप देख लीजिएगा। हवा निकलेगा? जी हाँ, बता रहे हैं ना। कैसे देखिए हवा? मोदी जी भी जान गए कि शेर बाहर आ चुके हैं। शेर बाहर आ चुके जी हैं। शेर गब्बर बब्बर शेर बाहर आ चुके हैं। क्या लगता है केजरीवाल के सामने मोदी जी भी क्या फेल है? कि जितना केजरीवाल किए हैं दिल्ली के लिए, मोदी जी पूरे भारत के लिए किए हैं। हमें बता दे ना नहीं बता रहे हैं। केजरीवाल में कौन सा गुण है कि हवा टाइप हो जाएगी भाजपा में? केजरीवाल का क्या गुण कहते हैं, क्या नहीं किया है वो। क्या किए हैं? दिल्ली में पूछिए, स्कूल, हाँ। सिंचाई विभाग सब उन्होंने किया, हर काम किया उन्होंने। उनको ऐसा तो नेता मिलना मुश्किल है। तो इंडिया का अरविंद केजरीवाल यानी 1 जून तक के लिए यानी जमानत मिल गया अरविंद केजरीवाल को। क्या लगता है इंडिया गठबंधन को कुछ फायदा मिलने वाला है? अरे अरविंद केजरीवाल एक इंडिया गठबंधन के सबसे अच्छे नेता में कहलाए जाते हैं भाई। अरविंद केजरीवाल विकास पुरुष हैं। देख रहे हैं दिल्ली से चल के पंजाब तक में सरकार हो गया। हाँ। अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। हाँ। अरविंद केजरीवाल से घबरा गए हैं मोदी जी, हाँ। समझ गए। उनको तमाम झूठे केसों में फंसाकर जेल के पीछे डाल दिया गया है। एंड चुनाव के टाइम हाँ। जब लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, लोकसभा चुनाव 2024 का, इस दरमियान में उनके साथ जो घिनौनी हरकत का खेल खेला गया है एनडीए गवर्नमेंट की तरफ से, वो काफ़ी गलत है। ऐसे लोगों का कंडम होना चाहिए। ऐसे लोगों को, जो अरविंद केजरीवाल एक शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से काम किया है, वह कोई मुख्यमंत्री आज तक दिल्ली का नहीं काम किया है। और दिल्ली में 7 का 7 सीट इंडिया गठबंधन के झोली में जाने जा रहा है। क्या लगता है कुछ क्या कुछ अरविंद केजरीवाल आने के राजनीति में बदलाव हो गया? अरे अरविंद केजरीवाल के टक्कर में मोदी जी भी नहीं है। हाँ। तब क्या अरविंद लगता है? केजरीवाल के टक्कर में है भी। ना है। देखते हैं मोहल्ला मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया। हाँ। देख रहे हैं, शिक्षा जाके देखिए ना सरकारी स्कूल का वहाँ का भाजपा के व्यवस्था। अब क्या होगा तब? अरे भाजपा को, अरे भाजपा का होगा क्या? भाजपा तो देख रहे हैं जमीन पे लौटने के लिए 2 दिन के लिए बिहार आ रहे हैं मोदी जी। हाँ। अब देख रहे हैं मंच का सहारा लेते लेते जनता इनको भूल गया। हाँ। अब देख रहे हैं रोडे रोड मारे चल रहे हैं। हाँ। प्रधानमंत्री क्रेज को खत्म कर दिया इसने। बिहार के लिए समझ प्यार रहे देने हैं? आ रहे हैं। हैं? बिहार की जनता के अरे, लिए प्यार देने आ रहे तो हैं। प्यार जो देने के लिए आ रहे थे, तो जो 19 में वादा करके गए थे, चीनी मिल चालू करेंगे, विशेष पैकेज देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, कब मिलेगा? तो ये तमाम बुनियादी समस्या भैया है। क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल को यानी इसी महापर्व, लोकतंत्र के महापर्व के बीच जमानत दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या लगता है कुछ लाभ या नुकसान इसलिए होगा? कि मोदी जी को पता था कि हमने गलत किया है अरविंद केजरीवाल को डाल के। तो जो वोट जो अरविंद केजरीवाल के वजह से सुने कि जो वोट बहुत ज़्यादा कटने लगा था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया है। तो समझे, उससे बीजेपी का वोटर भी जो है, अब देखिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जो काम किया है वो सिर्फ अपने पार्टी के लिए नहीं किया है, बीजेपी के वोटर के लिए भी किया है ना, सारे दिल्ली वासी के लिए किया है। तो बीजेपी के वोटर भी जो है ना कट रहा था, इसलिए सोचे कि बाहर कर देते, लेकिन कबो अब कोई फायदा ना होई। सरकार इंडिया गठबंधन के बन जाए, मोदी जी थोड़ा दिन काहे अब जब अच्छा थे जेल में बाहर कर दिए थे। अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे नेता है। क्या लगता है उनको झूठों में फंसाया गया? अरे तो हमें कोई कहे वाला शक थोड़ी है। अरविंद केजरीवाल से जेल में जाने वाला इंडिया गठबंधन से एक ही बात कहेंगे हम। अरे हमारे भगत सिंह देश के लिए फांसी पर चढ़ गए, तो आप जेल गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। देश को आजाद कराने के लिए हमको मोदी जी से आजाद कराना है देश को। कब तक युवा रहे कुमार यार? जब तक रही देश में मोदी की सरकार, तब तक रही युवा बेरोजगार, ना हो शादी ब्याह, ना कोई बनी भतार। चलिए क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल बाहर आज फिरौल पर आ गए, 1 जून तक रहेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। कितना फायदा और कितना नुकसान होने वाला वो है? बाहर आ गए ना। हाँ। और सब पार्टी का हवा निकलेगा, आप देख लीजिएगा। हवा निकलेगा? जी हाँ, बता रहे हैं ना। कैसे देखिए हवा निकलेगा? भाजपा भगाओ, देश बचाओ। देश के किया अत्याचार, जितना अत्याचार अंग्रेज ने किया उतना किया भाजपा सरकार, उतना किया भाजपा सरकार। अगर किसान अपने हक के लिए बोल दे, उनको खालिस्तान बोल दिया जाता है। मुस्लिम अपने हक के लिए आवाज़ उठा दे, उनको पाकिस्तानी बोल दिया जाता है। दलित परिवार अपने हक के लिए बोल दिया जाता है, उनको नस्लबाज बोल दिया जाता है। ये है भाजपा सरकार के असली औकात। भाजपा कमल के टी शर्ट लगे लेंगे। आईटी बम्बई का है, आईटी बम्बई का, उसको कमल के अथी में नहीं अथी करिए, ये कांग्रेस का देन है। आईटी बम्बई कांग्रेस का देन है, इतना साधारण नहीं समझ लीजिए जितना भी देख रहे हैं। तो उसके बाद
केजरीवाल निकले हैं ना, आप देखिएगा ना 3 चरण हुआ है ना, 4 चरण बाकी है ना, और सब पार्टी का वहाँ से इधर से तो तेजस्वी यादव हमारे बिहार से रेल रहे, उधर से अरविंद केजरीवाल रेलेंगे, तब देखिएगा आप देखिएगा ना। 3 चरण में तो नहीं निकले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से, 3 चरण में तो नहीं निकले हम नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, उसके बाद हॉस्पिटल देंगे, अब निकलेंगे। अब आ रहे हैं हमारे मोदी जी बिहार, तो आप सुनिएगा भाई, आप सुनिएगा भाई और बहनें, हम पूरे देश में 1 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे। भाई और बहनें, हम आपके बिहार में फैक्ट्री देने का काम करेंगे। अब मोदी जी भी जान गए कि शेर बाहर आ चुके हैं, शेर बाहर आ चुके हैं। जी शेर बब्बर शेर बाहर आ चुके हैं। क्या लगता है केजरीवाल के सामने मोदी जी भी क्या फेल है? जितना केजरीवाल किए हैं दिल्ली के लिए, मोदी जी पूरे भारत के लिए किए हैं, हमें बता दे ना। नहीं बता रहे हैं ना, 10 साल पहले हमारे भारत के ऊपर 55,000। चलिए, क्या कहेंगे केजरीवाल चुनाव यानी का माहौल चल रहा है और बाहर आ गए हैं, एक दिन बहुत तक अच्छा हुआ, रहेंगे। इंडिया गठबंधन के लिए बहुत अच्छा हुआ। बीजेपी की हालत खराब हो जाएगी, बीजेपी का हालत खराब हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी खराब। अच्छा, कैसे? इंडिया गठबंधन के आ गए हैं हाँ। तो फिर और प्रचार करेंगे ना भाई, हाँ। प्रचार करेंगे तो जनता उनको चुनेगा नहीं, कम से कम आगे में नेता आ गए हैं। केजरीवाल में कौन सा गुण है कि हवा टाइट हो जाएगी भाजपा में? केजरीवाल का क्या गुण कहते हैं, क्या नहीं किया है वो। क्या किए हैं? दिल्ली में पूछिए, स्कूल, हाँ। सिंचाई विभाग सब उन्होंने किया, हर काम किया उन्होंने। उनको ऐसा तो नेता मिलना मुश्किल है। तो इंडिया गठबंधन मजबूत हो गए हैं? बिल्कुल मजबूत हो गया, हाँ। बिल्कुल हो गया केजरीवाल को मजबूत, आने से? बिल्कुल। हाँ, इसलिए कि बेरोजगारी यहाँ बिहार में बहुत है, हाँ। हिंदुस्तान में भी बेरोजगारी बहुत है, महंगाई है, सब कुछ है। क्या लगता है दिल्ली में 7 का 60 सीट, केजरीवाल को आने से दिल्ली में 7 सीट पर क्या असर दिखेगा? असर पड़ेगा, 4 जून के बाद ही नहीं पता चलेगा ना। हाँ। हम लोग ऐसे क्या, हम लोग कैसे बता सकते हैं? 4 जून के बाद ही पता चलेगा कि असर क्या आएगा। केजरीवाल को आने से दिल्ली की जनता और हिंदुस्तान की जनता बहुत खुश है। हिंदुस्तान की भी जनता बिल्कुल खुश है, आप भी खुश हैं? बिल्कुल। इंडिया गठबंधन का साथ है वो, हाँ। तो खुश नहीं रहेगा? खुश हैं? हम भी खुश है, हाँ। बिल्कुल नहीं खुश रहेंगे। अच्छा नेता अंदर चल जाओ, बाहर आएगा तो खुश नहीं होगा। शराब घोटाले में गए थे। वो कहने के लिए तो बहुत से घोटाले में चल जाते हैं। अजीत पवार को ले लीजिए, 70,000 घोटाला, मोदी जी भाषण दे रहे हैं और उनके में चलते पास मशीन लग गया। ये कौन तरीका हुआ? ये वाली हिंदू मुस्लिम से काम नहीं चले वाला है। सबको जितना जनता है, सबको एक दूसरे में मोहब्बत पैदा कीजिए, वो हुआ हिंदुस्तान को चलाने वाला। तो क्या आपको कह रहे हैं कि केजरीवाल को झूठों में फंसाया गया है? तब ये तो वो नेता भाई का बात, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जनता, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग जाएंगे चुपचाप से वोट दे देंगे, जिसको मन होगा दे देंगे वोट। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हाँ, मोदी जी बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम 1947 में जिन्ना जी करके अलग देश बंटवा लिए, वो घड़ी हिंदू मुस्लिम नहीं नजर आया जब देश बंट गया हिंदू मुस्लिम के नाम पर। हमको चाहिए रोजगार, जैसे ओल्ड पेंशन लागू कीजिए। अपने जो भी इलेक्शन लड़ते 75 साल का, तो हम लोग को भी लाइए 75 साल। बच्चे को बढ़ाइए लाइफ, यहाँ पे वो भी 75 साल के बाद रिटायर करेगा, उसको भी रिटायर के बाद पेंशन मिलेगा। आप लड़ते हैं चुनाव तो पेंशन लेते हैं ना जीतने के बाद, उसे इनको भी पेंशन दीजिए, जनता को भी जो जॉब कर रहा है। इलेक्शन आंकड़ा का खेल होता है। कांग्रेस 20-22 को सीट पर लुढ़क जाएंगे, यही आंकड़ा का खेल है और कुछ नहीं है।